फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश में इस साल गेहूं की पैदावार कम है। सरकार के पास मौजूद स्टॉक भी इतना कम हो गया है कि उसे गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगानी पड़ गई है और इसी वजह से गेहूं आटे के दाम भी ऊपर बने हुए हैं। गेहूं में शायद यहीं से बड़ी कंपनियों को कमाई का मौका दिख गया है। तो खबर यह है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल ने बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद की है। रिलायंस रिटेल ने हरियाणा स्टेट कॉर्पोरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन यानी हैफेड के उतारे गए 40,000 टन गेहूं के टेंडर को जीत लिया है। रिलायंस रिटेल ने ये टेंडर 24,200 रुपए प्रति टन के भाव पर हासिल किया है। रिलायंस के बड़े पैमाने पर गेहूं खरीदने से कुछ सवाल भी पैदा हो रहे हैं। एक तो ये कि क्या आने वाले दिनों में लोगों को गेहूं और आटे के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि इस साल की शुरुआत में रूस और यूक्रेन की जंग छिड़ने के बाद से पूरी दुनिया में गेहूं की सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। यूक्रेन गेहूं का बड़ा उत्पादक है और पूरी दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद से यूक्रेन का गेहूं वहीं अटक गया है। अब हुआ ये कि इससे पूरी दुनिया में ही गेहूं के दाम ऊपर चढ़ने लगे हैं। भारत में भी यही हुआ है। गेहूं और आटे की कीमत में लगातार तेजी बनी हुई है। इस मुश्किल के वक्त ही देश में गेहूं की फसल भी कमजोर रही है। सरकार के अनुमानों के मुताबिक जून में खत्म हो रहे 2021-22 के क्रॉप सीजन में गेहूं की पैदावार 10.641 करोड़ टन रहने का अनुमान है। ये पैदावार पिछले साल के मुकाबले 38 लाख टन कम है। फीसदी में देखें तो इस साल गेहूं की पैदावार पिछले साल के मुकाबले 4.41% कम है। पिछले साल यानी 2020-21 में देश में 11.132 करोड़ टन गेहूं पैदा हुआ था। इन सब फैक्टर्स की वजह से देश में गेहूं आटा महंगा बना हुआ है। अब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी के इस मैदान में कूद पड़ने से कुछ चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि अगर हैफेड खुले बाजार में गेहूं बेच रही है तो इसका मतलब बाजार में गेहूं की कमी है। दूसरा ये कि गेहूं के दाम आने वाले दिनों में भी ऊपर ही रहने वाले हैं। दरअसल हैफेड आमतौर पर केवल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के लिए ही गेहूं खरीदती है और ये खरीदारी MSP पर होती है। पहली दफा हैफेड ने MSP से ऊपर मार्केट प्राइस पर किसानों से गेहूं की खरीद की है। हैफेड ने एक्सपोर्ट के लिए 1,80,000 टन गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर भाव पर खरीदा। अब बाद में सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इसके बाद से हैफेड ने घरेलू बायर्स को गेहूं बेचना शुरू कर दिया। हैफेड ने इस एक्सपोर्ट क्वालिटी गेहूं की खरीद हरियाणा और मध्य प्रदेश से की है। इसने 1,04,268 टन गेहूं को बिक्री के लिए उतारा था। इसमें 60,000 से कुछ ज्यादा गेहूं मध्य प्रदेश का और 40,000 टन हरियाणा का था। हैफेड के अधिकारी कह रहे हैं कि रिलायंस रिटेल को हरियाणा में पैदा हुआ 40,000 टन गेहूं दिया जा सकता है। अब आते हैं गेहूं के स्टॉक पर। तो एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का गेहूं भंडार अगस्त में गिरकर 14 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। दूसरी ओर जुलाई में कंज्यूमर व्हीट प्राइस में 11.7% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में गेहूं के होलसेल प्राइस में 13.6% का उछाल आया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि देश में गेहूं का इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सरकार जल्द ही गेहूं के इंपोर्ट पर लगने वाली 40% ड्यूटी को हटा सकती है। यही नहीं, ट्रेडर्स के गेहूं स्टॉक करने की लिमिट पर भी पाबंदी लग सकती है। अब इन सब हालात में अगर रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां भारी तादाद में गेहूं की खरीदारी के लिए उतर रही हैं, तो जाहिर तौर पर आम लोगों की थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि इससे आने वाले दिनों में गेहूं और खास तौर पर आटे में तेजी के आसार बन सकते हैं।